बच्चों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करें क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5 और इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के दो तरीके हैं, एक तो है फैक्टर ट्री, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर ट्री। जैसे हम 90 हमारे पास एक नंबर है और 90 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी उस नंबर को जो है प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो पहला प्राइम नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो क्या आ जाएगा 45। तो लिख देंगे इसको हम 2 × 45। अब हम प्राइम नंबर्स को तो छोड़ देते हैं और जो कंपोजिट है 45 उसके फिर से फैक्टर करते हैं। तो 45 के फैक्टर हम क्या करेंगे, 45 किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, है ना, क्योंकि 4 + 5 = होता है 9। तो 45 को हम लिख देंगे 3 × 15। तो हमारे पास दूसरा प्राइम नंबर आ गया 3, इसे भी छोड़ देते हैं। कंपोजिट नंबर आ गया हमारे पास 15। अब 15 के भी हम फैक्टर कर लेते हैं, तो इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम 3 × 5। अब दोनों ही हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए इधर, तो इसलिए अब हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स है हमारे पास 2, 3, 3 एंड 5, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। तो हम लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 = 2 × 3 × 3 × 5, यानी कि 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18 एंड 18 × 5 = 90। तो इनका सबका मल्टीप्लिकेशन 90 होना चाहिए। अब दूसरा मेथड है हमारे पास, जैसे हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 980, और 980 को हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि इसके वंस प्लेस में 0 है। तो 2 से डिवाइड करके ये आ जाता है 490। इसे अभी हम दोबारा से फिर 2 से कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 245। इसके वंस प्लेस में 5 है, तो इसको अब हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 5 से। 5 से डिवाइड करके 245 को आ जाता है 49। अभी 49 होता है 7 से डिवाइड, तो 7 7 = 49। फिर लिख देंगे हम यहाँ पे 7 7 1 = 7। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हमारे पास 2 × 2 × 5 × 7 × 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 980 आना चाहिए, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं। तो पहला पार्ट है इसमें, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 9 से भी जरूर डिवाइड होगा, ये कह रहा है। देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। भाई 3 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास 3 के अलावा, 6 है। तो 6 इज डिविजिबल बाय 3। 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। लेकिन ये 9 से तो डिवाइड नहीं होता है, तो उसका स्टेटमेंट गलत हो गया। उसने कहा था कि कोई भी नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाता है वो 9 से भी जरूर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो गया गलत, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब दूसरा स्टेटमेंट है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये 3 से भी जरूर डिवाइड होगा, यानी कि अगर कोई नंबर को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो 3 से डिवाइड भी जरूर होगा। तो नोट है यहाँ पे एक, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर। उसके जो भी फैक्टर होंगे उससे भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो 9 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा वो नंबर, है ना। जैसे 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1, 3 एंड 9, है ना। तो 1 से भी डिवाइड होगा वो नंबर, 9 से तो होगा ही, और 3 से भी डिवाइड होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे सिंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9 देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। वो कह रहा है कि कोई नंबर 18 से तभी डिवाइड होगा जब वो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, जैसे 12 है हमारा, तो 12 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6 बोथ। भाई 12 जो है 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, बट वो 18 से तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18, सो देयर फोर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। अगर कोई नंबर जो है 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो 90 से भी जरूर डिवाइड होगा। तो अब देख लेते हैं 9 और 10 दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनमें जो फैक्टर है केवल 1 है, फैक्टर 1 कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। तो इनका जो कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल जो होगा वो दोनों से डिवाइड मतलब डिविजिबल हो जाएगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो। जैसे इसका कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू होता है 90। तो 90 पहला ऐसा नंबर होगा जो 9 से भी और 10 से भी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। जो नेक्स्ट नंबर होंगे जो 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 90 का वो मल्टीपल होगा। 90, 80, 270 इस टाइप से। और ये सारे नंबर्स क्योंकि 90 के मल्टीपल हैं तो 90 से भी डिवाइड होंगे होंगे। तो हम लिख देंगे सिंस 90 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 एंड 10, देयरफॉर द ऑल मल्टीपल्स ऑफ 90 है ना विल बी डिविजिबल बाय 90। देयरफॉर द नंबर डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। इसलिए जो नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 90 से भी जरूर डिवाइड होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे 9 और 10 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके देखा है पहले बार। अब देख लेते हैं हम ई पार्ट। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ दैम मस्ट बी प्राइम, उनमें से कम से कम एक जो है प्राइम तो जरूर होना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। को प्राइम नंबर्स हमें पता है कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम देख लेते हैं 32 एंड 35, तो 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 4, 8 एंड 16 एंड 32। और 35 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 5, 7 एंड 35। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन ये दोनों जो है प्राइम नंबर्स नहीं है, ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, इसलिए हम कह देंगे 32 एंड 35 आर को प्राइम्स बट बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा था हमारा कि अगर दो कोई को प्राइम नंबर्स होंगे तो उनमें से एक जो है प्राइम नंबर जरूर होना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो अगर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो 8 से भी जरूर डिवाइड होंगे। 4 के मल्टीपल क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो 8 से डिवाइड नहीं होते, तो जैसे भाई 12 है, 12 8 से डिवाइड नहीं होता, 20 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो 12 इज डिविजिबल बाई 4 बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8। जो भी सारे जितने भी नंबर्स जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, वो 4 से तो डिवाइड होने ही चाहिए। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई भी नंबर कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाए, यानी कि किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए, तो उसके फैक्टर से भी जरूर डिवाइड होता है ना। तो अगर कोई भी नंबर है माना जैसे 16 ही है, तो 16 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 16 जो है 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 4 जो है किसका, 8 का एक फैक्टर है। तो सिंस 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू।
अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये कह रहा है इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अगर कोई एक नंबर है जो दो नंबर्स को डिवाइड कर लेता है अलग अलग, तो उनके सम को भी डिवाइड कर लेगा वो नंबर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दो नंबर्स हैं हमारे पास 16 एंड 20, है ना। अब ये दोनों नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग। 16 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 20 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। कह रहा है कि इनका जब हम सम करेंगे तो उस सम को भी 4 जो है डिवाइड जरूर कर देगा। जैसे इनका सम करके देख लेते हैं। द सम ऑफ दीज नंबर्स क्या हो जाएगा, 16 + 20। तो 16 + 20 कितना हो गया, 36। और 36 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। सो 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो इसका मतलब इसका जो स्टेटमेंट था कि अगर दो नंबर्स को कोई एक तीसरा नंबर डिवाइड कर लेता है तो उनके सम को भी वो नंबर डिवाइड कर लेगा। स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। अब लास्ट स्टेटमेंट है, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स। कोई एक नंबर है जो दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर लेता है, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर्स सेपरेटली। तो वो नंबर दोनों नंबर को अलग अलग भी डिवाइड कर सकता है। जस्ट पहले वाले स्टेटमेंट का उल्टा है यहाँ पे। जैसे समझ लेते हैं, माना लेट द टू नंबर्स बी 7 एंड 5। अगर दो नंबर है हमारे पास 7 और 5, तो इनका हम सम कर लेते हैं। द सम ऑफ दीज नंबर्स क्या होंगे, 7 + 5 कितना हो गया, 12। अब ये जो 12 है ये 2 से डिवाइड हो जाता है ना। 12 इज डिविजिबल बाई 2। तो क्या ये जो दो नंबर का जो दो नंबर्स हमने ऐड किए थे 7 और 5, दोनों डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड हो जाते हैं, नहीं होते ना। बट 7 एंड 5 आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो स्टेटमेंट ये कह रहा था कि अगर दो नंबर्स का सम किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो जो दो नंबर्स हैं अलग अलग उनको भी डिवाइड 2 से हम कर सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट हो गया वो है गलत। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। फैक्टर ट्री बना रखा है। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर्स ढूंढने हैं हमने कि भाई जो जहाँ पे नंबर्स नहीं है वहाँ पे नंबर क्या क्या आएंगे। तो जैसे 60 के हमने पहले फैक्टर देखे हैं, 6 × 10। लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, राइट हैंड साइड में 10 है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो 6 है उसके फैक्टर कर रखे हैं 2 × क्या होगा यहाँ पे, तो 2 3 × 6 होता है, तो यहाँ पे आएगा 3। ऐसी राइट हैंड साइड में 10 है, 10 को लिखा है 5 × what, तो 5 × 2, 5 2 = 10। अब दूसरा फैक्टर ट्री दे रखा है इसमें 60 का, जैसे दे रखा है हमने पहले में दे रखा है 30 × what, 30 इंटू कितना होगा, तो 30 इंटू कितना होगा, 32 × 6, तो यहाँ पे आएगा 2। अब 30 के भी दो फैक्टर करने हैं हमने। 10 × कितना होगा 30, तो 10 × 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ऐसे 10 के देखते हैं तो क्या आएगा, 5 × 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। एक ये कह रहा है कि कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो कौन से दो नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होते, कौन से दो नंबर नहीं आते, तब कौन से फैक्टर्स नहीं आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। लेट अस टेक अ नंबर 15। सपोज हमने 15 एक नंबर लिया, तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 5 एंड 15। अब इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5 आएगा, है ना। 3 5 = 15। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर नहीं है, यानी कि कौन कौन से नंबर नहीं है इस फैक्टर में। तो इसमें फैक्टर्स देख लेते हैं, 1 और 15 नहीं है। तो इसका मतलब एक तो 1 जो होता है और एक नंबर, ये दोनों के दोनों जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आते हैं। तो हम लिख देंगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। भाई ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने लिखना है और उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999,
99। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जैसे मैंने किया हुआ है 9999 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो ये आ जाएगा 3 3 3 3। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो अब आ जाएगा 1 1 1 एंड 1। अब हम इसे करेंगे 11 से डिवाइड, तो 11 1 जा 11, तो 1 0 1 आ गया इसका, और लास्ट में इसको 101 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो इस नंबर के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेम वही कह रहा है, यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर लिखना है पहले और उसे उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 के आगे 4 हमने 0 लगा दिए, 1 0 0 0 0। अब इसके वही फैक्टर्स निकालेंगे राइट हैंड साइड में जो मैंने किया हुआ है। जैसे 10,000 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5,000। फिर 5,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2,500। फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,250। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 625। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब इसे करेंगे हम 5 से, तो 5 से डिवाइड करके आएगा 125। फिर 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। फिर 25 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकल गए। तो हम लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000 इसको हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये चेक भी कर सकते हैं हम, इन सबको मल्टीप्लाई करके 10,000 आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। ये कह रहा है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। इसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने पहले तो हमने, फिर उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, और फिर उनमें कोई रिलेशन है तो वो बताना है। तो जैसे मैंने राइट हैंड साइड में किया हुआ है 1729 को हमने सबसे पहले डिवाइड किया है 7 से, तो ये आ जाएगा 247। फिर उसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19, और फिर 19 को 19 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729 क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 7 13 एंड 19। अब इनके बीच में देख लेते हैं क्या रिलेशन है। अगर मैं 7 को 13 से माइनस कर दूं तो क्या आएगा 6, और अगर मैं 13 को 19 से माइनस कर दूं तो भी आ रहा है 6। तो इसका मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का है। तो हम लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। इनके बीच में रिलेशन हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं हम, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, वो हमेशा 6 से डिवाइड जरूर होगा। भाई 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे 2 3 एंड 4, 3 नंबर्स हमने ले लिए माना। अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, वो आता है कितना 24। और ये 24 डिविजिबल बाई क्या है 6 है। तो पहले तो सही हो गया ये, है ना, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं, जैसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे पास 5 6 7, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 इसको टू कितना हो गया 210। अब सिंस 210 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, तो इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, तो ये भी 6 से डिवाइड हो गया। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक लगातार नंबर, जैसे 2 3 4 या 5 6 7 या 8 9 10,
है ना, या 11, 12, 13, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो हमेशा 6 से डिवाइड हो जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। ये कह रहा है कि द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहा है इस टाइम। दो लगातार जो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल दे के इसको वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल 1 है, जैसे हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 और 3 दोनों क्या है, ऑड नंबर्स हैं लगातार आने वाले। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। सम मतलब इनको ऐड कर देंगे। तो द सम ऑफ दीज नंबर्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 + 3। 1 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 4। ये डिविजिबल बाय है 4। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जैसे 5 और 7 है ना, तो इनका सम कर लेते हैं। 5 + 7 कितना हो गया, 5 + 7 इक्वल टू होता है 12। अब ये भी डिविजिबल बाय 4 है ना। इसी तरह से आप और भी नंबर्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बिन डन। ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनमें से प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस में सही तरह से किया हुआ है, किस में नहीं किया हुआ है। जैसे हम पहला पार्ट देख लेते हैं। 24 को लिखा है इन्होंने 2 × 3 × 4। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स आने चाहिए, कंपोजिट नहीं आना चाहिए, है ना। तो अगर कंपोजिट है कहीं पे तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। तो सिंस 4 इज़ कंपोजिट नंबर, यहाँ पे 4 है जो 4, तो 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कंपोजिट नंबर हो गया ये, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि सिंस 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर्स में हम इसको लेके नहीं आए हैं। अब देख लेते हैं इसका बी पार्ट। जैसे 56 को लिखा है 7 × 2 × 2 × 2। तो इसमें सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, सो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है ना, इसमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। अब सी देखते हैं हम। सी है 70। 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7। यहाँ पे भी सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो सिंस ऑल फैक्टर्स आर प्राइम, सारे फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। तो यहाँ पे भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। अब डी पार्ट है, जैसे 54। 54 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 3 × 9। अब 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, बट 9 नहीं है। 9 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। तो हम लिख देंगे सिंस 9 इज़ अ कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। भाई ये 25,110 45 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो अभी मैंने पहले बताया था कि अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो जिस नंबर से डिवाइड होता है उसके फैक्टर से भी डिवाइड हो जाता है ना। तो जैसे 25,110 को हम ये चेक करना है कि 45 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम 45 के फैक्टर्स से ले लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि उन फैक्टर्स से, दोनों फैक्टर्स से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे 45 के फैक्टर करते हैं हम 5 × 9। अब 5 के फैक्टर्स देखते हैं क्या होते हैं, 1 और 5, और 9 के फैक्टर्स देखते हैं 1, 3 और 9। तो ये जो 5 और 9 है ये दोनों के दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हो गए। क्यों, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो 5 और 9 आर को प्राइम्स। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 5 से डिवाइड होगा ये नंबर या नहीं होगा। तो भाई 25,110 इज डिविजिबल बाय 5 सिंस इट हैज़ 0 एट इट्स वंस प्लेस। तो ये पूरा नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि इसके वंस प्लेस में क्या है, 0 है। ऐसे अब हम देख लेते हैं 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो इसके सारे जो डिजिट्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो हम लिख देंगे द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स 2 + 5 + 1 + 1 + 0 इक्वल टू हो जाता है 9, है ना, जो कि डिविजिबल बाय 9 है। तो हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब सिंस 25,110 इज डिविजिबल बाय 5 और 9 बोथ, देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 45। तो इसलिए ये 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कह रहा है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3।
भाई 18 एक नंबर है जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। तो ये 2 और 3 के जो प्रोडक्ट आता है उससे भी डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 4 एंड 6। उसी तरह से ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, तो कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 4 मल्टीप्लाई 6 24। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो है 4 इंटू 6 यानी कि 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर ऐसा नहीं है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कोई एग्जाम्पल दो। क्वेश्चन दोबारा से समझ लेना। अगर 18 है कोई एक नंबर जिसको 2 और 3 दोनों ही डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है 2 3 जा 6 वो भी इसको डिवाइड कर पा रहा है। तो क्या कोई ऐसा नंबर भी है या ऐसा हो सकता है कि भाई कोई नंबर हो जिसको 4 और 6 दोनों डिवाइड कर रहे हो, उसको 24 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 6 24 जो आता है वो भी डिवाइड कर ले। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। भाई मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होते हैं? 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36। और मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या होते हैं? 6 12 18 24 30 36 42 48 एंड 54। इसके बाद जो कॉमन मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स क्या है? एक तो 12 है, दूसरा 24 है, तीसरा 36 है। भाई 24 तो 24 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 तो नहीं होगा ना, और 36 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हैंस लिख देंगे यहाँ पे, हैंस 12 एंड 36 आर डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। भाई 4 और 6 से दोनों से डिवाइड हो जा रहे हैं 12 और 36, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। तो ये 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए हैंस द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो इसलिए स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। ये कह रहा है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जिसमें क्या है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। जो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो उसमें 4 जो है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो कैन यू फाइंड मी वगैरह, क्या मुझे बता सकते हो कि मैं सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा ऐसे। तो भाई सिंस इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है तो ये क्या होना चाहिए, किसका प्रोडक्ट होना चाहिए? सबसे छोटे जो 4 प्राइम नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या है हमारे पास? 2 3 5 एंड 7। तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 210। लिख देंगे हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू हो जाएगा 210। क्योंकि ये कह रहा था कि सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, है ना, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो इसलिए वो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? 210, जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बताता हूँ। आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना, ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।